नेक्स्ट फ्यू डेज में लेटेस्ट लॉन्च गाड़ियों के बारे में बात करें तो टोयोटा मोटर्स अपनी न्यू इनोवा हाई क्रॉस में ऐसे फीचर्स देने वाली है जो कि अब पूरी तरह से पेट्रोल या हाइब्रिड के ऑप्शंस के साथ अवेलेबल होगी और इसमें डीजल का ऑप्शंस नहीं मिलने वाला है। और हाल में ही नई इनोवा हाई क्रॉस को देखा गया है, जबकि ये कार कुछ ही दिनों बाद पेश की जाने वाली है। और ये नई पीढ़ी की इनोवा हाई क्रॉस है जो कि हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ में एक अलग प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है उसके अनुसार ये मौजूदा इनोवा क्रिस्टा से काफ़ी अलग है। और इसके डिज़ाइन को देखकर स्पष्ट रूप से ये एक एसयूवी की तरह लगती है, जिसके फ्रंट एंड लुक को फॉर्च्यूनर की तरह बनाया गया है जबकि पिछले लुक को हाईलुक्स की तरह बनाया गया है। यानी काफ़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इस गाड़ी में मिलने वाला है लुक वाइज, चाहे वो इसका एक्सटीरियर है या फिर इंटीरियर है। टोयोटा मोटर्स की वर्ल्ड क्लास गाड़ियों की तरह फर्स्ट टाइम इसमें आपको फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर्स मिलने वाले हैं, जहां पर इसमें व्हील साइड को एसयूवी जैसी रूफ लाइन के साथ साइड में एक मस्कुलर लुक देखने को मिलेगा, जबकि इसके व्हील का साइज भी काफी बड़ा है। और इसके बड़े एलईडी टेल लैंप और बड़े टेल गेट के साथ में इनोवा हाई क्रॉस क्रिस्टा की तुलना में अधिक लंबी और चौड़ी है, जबकि इसका लुक बिल्कुल एसयूवी टाइप में है। इंटीरियर भी बिल्कुल न्यू मिलने वाला है, अधिक शानदार लुक में इसे डिजाइन किया गया है। बिग टच स्क्रीन है, बिग इसमें बड़े डबल पैनारोमिक सनरूफ हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग और सेकंड रो में कैप्टन सीटें और कूल्ड सीट्स के साथ में ढेर सारे नए फीचर्स अब इसके अंदर मिलने वाले हैं। और दूसरा बड़ा बदलाव यानी चेंजेस है, इनोवा हाई क्रॉस अब पूरी तरह से पेट्रोल हाइब्रिड के साथ में आने वाली है। और इसका सबसे मुख्य आकर्षण है यानी इसका मेन अट्रैक्शन है 2.0 लीटर का पेट्रोल और एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस। और हाई क्रॉस का लुक जहां पर एसयूवी जैसा है और प्रीमियम लुक के मामले में ये क्रिस्टा से ज़्यादा बेटर होने वाली है। और बात करें इसके फर्स्ट टाइम अवेलेबिलिटी की तो अगले साल 2023 के ऑटो एक्सपो में इसे शोकेस किया जा रहा है और ऑटो एक्सपो के बाद ये आपको अपने नियरेस्ट शोरूम पर मिल पाएगी। और अगर आप न्यू कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, खासकर कार से लंबा सफर करते हैं, तो आज आपको कुछ ऐसी टिप्स यहाँ पर शेयर करते हैं जिससे कि आप जान पाएं कि आपको सेडान गाड़ी लेनी चाहिए या फिर एसयूवी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिल पाए और लंबी दूरी पर घूमते जाते समय जहाँ पर ज़्यादा स्पेस वाली गाड़ी की ज़रूरत होती है, जिसमें लोगों के बैठने के साथ साथ ज़रूरी सामान भी साथ में ले जाया जाता है। और लंबी दूरी की यात्रा पर जाते समय आपके लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार सही गाड़ी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लंबे टूर पर यानी कि लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, तो जिसमें आपकी यात्रा सुखद और आरामदायक रहे, और आप लॉन्ग टूर के अगर शौकीन हैं, तो आज कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर शेयर करते हैं जिन्हें आपको गाड़ी चुनते समय ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और बात केवल कंफर्ट की करें तो इसके लिए सेडान कारें सबसे अच्छी मानी जाती हैं। इनका वजन कम होता है, जिस कारण इन पर नियंत्रण करना आसान होता है, लेकिन इन्हें आप खराब रास्तों पर नहीं चला सकते हैं। और अगर आप ऑफ रोडिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी, तो आपको एसयूवी सेलेक्ट करनी चाहिए। ऐसी जगहों पर सेडान कारें यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अधिक स्पेस की बात करें तो यदि कई लोग लॉन्ग टूर के लिए जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है और इसके लिए एसयूवी कारें बढ़िया होती हैं। सेडान कारों में एसयूवी से कम जगह होती है, ऐसे में ज़्यादा लोग एक साथ सेडान कार में बैठ पाना मुश्किल है। एसयूवी कारों में जहाँ पर इंटीरियर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पर बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा सीटिंग स्पेस और ज़्यादा बूट स्पेस से आप लॉन्ग ड्राइविंग में कंफर्टेबली सफ़र कर सकते हैं। और एसयूवी कारें बड़ी और अधिक ऑफ रोडिंग ड्राइविंग कैपेसिटी की वजह से उनका रेट भी ज़्यादा होता है, जबकि सेडान कारों की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। तो यहाँ के आपको कंपेयर कर लेना चाहिए। और जहाँ पर ट्रैवल पर जाते हुए हर कोई चाहता है कि उसका सफ़र आरामदायक हो, और इसके लिए लंबे सफ़र में नेचुरली एसयूवी गाड़ी ही काफ़ी बेटर होती हैं, क्योंकि उनमें ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशानी महसूस नहीं होती है। जबकि सेडान कारों में ऑफ रोडिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इन पर थकान आपको ज़्यादा महसूस होगी। तो यात्रा भले ही लंबी हो, लेकिन यदि आप कहीं पहाड़ी रास्तों पर जा रहे हैं, तो आपके लिए सेडान कारें अच्छी नहीं हैं। जबकि ज़्यादा लोग एक साथ जाते हैं तो आपको ऑफ रोडिंग करनी है, तो इसके लिए आपको एसयूवी का विकल्प करना चाहिए। यानी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर एसयूवी या सेडान कारों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी मिड रेंज सेगमेंट में, तो आप देख सकते हैं मारुति की ब्रेजा, या इसके अलावा टाटा की नेक्सॉन, या फिर निशान की मैग्नाइट, या फिर रेनो की काई, जो मिड रेंज बजट में स्मार्ट लुक और एडवांस फीचर्स के साथ में अवेलेबल होती हैं। और जहां पर टाटा पंच अपने सेगमेंट में इकलौती ऐसी कार है जिस सेगमेंट में दूसरी कोई भी गाड़ी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब हुंडई मोटर्स टाटा पंच के सेगमेंट में एक स्मॉल एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। और इसके बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार ये नई एसयूवी 4 मीटर से छोटी होने वाली है,
जिसके आने के बाद टाटा मोटर्स और मारुति जैसी कंपनियों को सीधे चुनौती मिलने वाली है। और इसके बारे में जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारतीय बाजार में जल्द ही ये एसयूवी दस्तक देने वाली है, 4 मीटर से छोटी और कई दमदार फीचर्स के साथ में। और इसका नाम दिया गया है कोड नेम AI3। और लॉन्च के समय बेशक इसका नाम कुछ भी होने वाला है, लेकिन इस गाड़ी को कंपनी वेन्यू से नीचे लिस्ट करने वाली है। और इसके बारे में जो अन्य इन्फॉर्मेशन है, इसे जनवरी में होने वाले ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कई बड़ी कंपनी की ओर से अपने नए-नए प्रोडक्ट को शोकेस किया जाता है। और जहाँ तक इसके पावर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो कि कंपनी की हैचबैक i10 नियोस में मिलता है। इसके साथ टर्बो इंजन का विकल्प होगा। और कंपनी इस नई एसयूवी को ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के ट्रांसमिशन के साथ में पेश कर रही है। और इंडियन मार्केट में फिलहाल सबसे ज़्यादा डिमांड इसी एसयूवी सेगमेंट की है, और इस सेगमेंट में कई तरह की खासियत ग्राहकों को काफ़ी पसंद आती हैं। जिस सेगमेंट में मौजूदा टाटा पंच और मारुति की गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। इसके साथ ये एसयूवी रेनो का एक और निशान की मैग्नाइट को भी सीधे-सीधे चुनौती देने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं सबसे लंबी वेटिंग पीरियड वाली टॉप 10 एसयूवी के बारे में, ताकि आप अपने लिए निर्णय कर पाएँ कि आपको कौन-सी गाड़ियाँ लेनी चाहिए, तो इंडियन मार्केट में इस साल जहाँ पर त्योहारी सीजन में बिक्री काफ़ी ज़बरदस्त हुई है, वहाँ पर नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का वेटिंग पीरियड सबसे ज़्यादा है। एसयूवी फिलहाल अगले 2 साल के लिए बुक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है महिंद्रा की एक्सयूवी 700, जो कि जिसका वेटिंग पीरियड 15 महीने तक आप मान सकते हैं। थर्ड नंबर पर है सोनेट और वेन्यू। किया सोनेट पर 10 महीने का वेटिंग पीरियड है, जबकि हुंडई वेजिंग वाली एसयूवी पर वेटिंग पीरियड सिर्फ 6 मंथ का है। दोनों सेम सेगमेंट में है। और हुंडई क्रेटा का वेटिंग पीरियड लगभग 8 महीने तक है फिलहाल में। तो आप इनमें से अपने लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस गाड़ी का वेटिंग पीरियड कितना चल रहा है। और यदि आप महिंद्रा थार या टाटा पंच खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इसमें केवल 5 टू 6 मंथ का वेटिंग पीरियड चल रहा है। लेकिन मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के रेस्पॉन्स की बात करें, लेकिन इसका वेटिंग पीरियड आज भी 5 मंथ तक है। और इस सूची में आखिरी टाटा नेक्सॉन है, जिसका वेटिंग पीरियड केवल 5 मंथ है। तो आप इनमें से अगर किसी गाड़ी को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आप सेम सेगमेंट में अदर गाड़ी को भी देख सकते हैं। खास तौर से अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर अगर आपको जल्दी गाड़ी की आवश्यकता है, तो सेम सेगमेंट में आप कई गाड़ियों को मार्केट में देखिए, और जो आपको जल्द अवेलेबल होती है उस गाड़ी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हैं किन्हीं दो गाड़ियों के बारे में, उसके बारे में सजेशन चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके हमारे साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भी अपनी सभी क्वेरी का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, डेली हम आपसे मिलते हैं लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, लाइव रिव्यू के साथ। और अगर आप भी देखना चाहते हैं अपनी मनपसंद गाड़ियों के रिव्यू, तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं अपने सजेशन। इसके अलावा अगर आप ऑन करते हैं किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी और उसके बारे में अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए केवल आप हमारे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें, और हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।